जब जसकीरत सिंह रांगी अजय सान्याल जी को बिना बताए अपने घर आता है, तब वो अपनी माँ और बहन को घर के दरवाजे से ही देख लेता है। वो घर के अंदर नहीं जाता, लेकिन क्यों? तो ये सब जानने से पहले हमें जसकीरत सिंह रांगी की स्टोरी को जानना पड़ेगा। ओके, तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें जसकीरत सिंह रांगी को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जो कि पंजाब के पठानकोट से बिलोंग करता है। उसके पिता और दादा ऑलरेडी इंडियन आर्मी में थे और जसकीरत सिंह रांगी भी अपने पिता की तरह इंडियन आर्मी में ही जाना चाहता था और इसके लिए जसकीरत सिंह रांगी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग भी ले रहा था। लेकिन एक दिन रिटायर हुए जसकीरत सिंह के पिता का लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में गांव के एमएलए सुखविंदर सिंह से पंगा हो जाता है, जिसके चलते एमएलए सुखविंदर और उसके लोंडे जसकीरत सिंह के पिता को मार मार कर अधमरा करके पेड़ पर लटका देते हैं। और इसके बाद ये जसकीरत सिंह की दोनों बहनों का 12 लोग मिलकर ब्रूटल रेप करते हैं। और जब आर्मी की ट्रेनिंग ले रही जसकीरत सिंह को यह पता चलता है, तब जसकीरत सिंह AK-47 लेकर एमएलए सुखविंदर सिंह के घर में घुस जाता है। उस टाइम एमएलए सुखविंदर सिंह के घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है, लेकिन जसकीरत सिंह रांगी एमएलए के शादी वाली घर को कुछ ही घंटों में शमशान बना देता है और यहाँ से अपनी बहन को छुड़ाने के बाद जसकीरत सिंह चला जाता है। लेकिन इस जुल्म में जसकीरत सिंह रांगी को सीधा फांसी की सजा होने वाली थी और उसे चंडीगढ़ जेल से सेंट्रल जेल भेजा जाता है कि इतने में ही अजय सान्याल जी पुलिस की गाड़ियों पर अटैक करवाकर जसकीरत सिंह को किडनैप करवाकर अपने पास बुलवा लेते हैं। और इसके बाद अजय सान्याल जी जसकीरत सिंह से कहते हैं कि अगर वो उनके साथ जुड़ जाता है तो उसकी लाइफ आसान तो नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग जल रही है वो एक दिन जरूर ठंडी होगी। जसकीरत सिंह रांगी अजय सान्याल जी की इस बात से सहमत हो जाता है। देन वो अपने मिशन धुरंधर के लिए जसकीरत सिंह रांगी को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिसमें वो जसकीरत सिंह के अंदर की सहनशीलता को जगाते हैं और उसे अपने दुश्मन पर कब और कैसा अटैक करना है ये सब ट्रेन करवाकर उसे पाकिस्तान भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पाकिस्तान की माँ बहन एक करके पूरे पाकिस्तान पर राज करना है। और इसके लिए सबसे पहले जसकीरत सिंह रांगी को अपनी फैमिली को भुलाना पड़ता है और जसकीरत सिंह रांगी अफगानिस्तान पहुँचने के बाद अपनी फैमिली फोटो को जला देता है और अपने अंदर के जसकीरत सिंह रांगी को मारने के बाद पूरी तरह से हमजा अली में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ हमजा सबसे पहले तो आलम जूस वाले के थ्रू रहमान डकैत की गैंग में शामिल होता है। देन वो उजैर बलूच और रहमान डकैत का भरोसा जीतता है और मौका मिलते ही चौधरी SP असलम और जमील जमाली से मिलकर रहमान डकैत को मरवा देता है। और रहमान डकैत की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब लिहारी की गद्दी पर बैठकर लिहारी का नया बादशाह कौन बनेगा, जिसमें सबसे पहले अरशद पप्पू अपने सीना चौड़ा करके लिहारी की गद्दी पर बैठकर लिहारी का बेदशाह बादशाह बनना चाहता है। लेकिन तभी हमजा अपने दूसरे स्पाई एजेंट जो कि अरशद पप्पू की गैंग में काम करता था उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। देन पूरी लिहारी के अंदर एक ऑपरेशन चलता है जिसमें चौधरी SP असलम और हमजा अली अरशद पप्पू के गैंग को मारकर खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी अरशद पप्पू इन सभी से बचने के लिए जमीन जवाली के कहने पर उसकी दूध की फैक्ट्री में जाकर छिप जाता है। लेकिन एक्चुअल में अरशद पप्पू को अपने ट्रैप में फंसाने का ये हमजा का प्लान था, जहाँ वो इस दूध की फैक्ट्री में उजैर बलूच को लेकर ऑलरेडी छिपकर बैठा था। और जैसे ही ये लोग इन सबके सामने आते हैं, तब रिजवान उजैर बलूच पर अपना ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिजवान ही इन लोगों पर अटैक करता है। देन उजैर बलूच अपने भाई रहमान डकैत की बदले की आग में अरशद पप्पू का सिर काटकर पूरी लिहारी के सामने फुटबॉल खेलता है, जिसके चलते उजैर बलूच को 12 साल की जेल हो जाती है। लेकिन अब किसी के पिछवाड़े में दम नहीं था जो हमजा अली को लिहारी की गद्दी पर बैठने से रोक सके। और जब हमजा लिहारी की गद्दी पर बैठने के लिए जाता है, तब वो अपनी जैकेट और शर्ट को उतार कर ही इस गद्दी पर बैठता है। और वो इसलिए क्योंकि रहमान डकैत ने इस लिहारी की गद्दी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों की छाती में छेद किया था और हमजा ने भी इस गद्दी पर बैठने के लिए न जाने कितने लोगों का खून बहाया था। सो डेट्स वाई के यहाँ पर हमजा अली अपना सीना खोल कर ही इस गद्दी पर बैठा था। और किंग ऑफ लिहारी बनने के बाद हमजा सिरानी के पास जाता है और सिरानी हमजा का वेलकम भी ठीक वैसा करता है जो इससे पहले उसने रहमान डकैत का वेलकम किया था। और भाई साहब, जब हमजा इस ब्लैक कलर की हमर से उतरकर जो एंट्री मारता है, सच में इस वाली सीन के अंदर रणवीर सिंह का स्वैग देखने लायक था। और तो और हमजा यहाँ पर अपनी वाइफ अलीना को भी लाता है जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और यहाँ पर हमजा रहमान डकैत की तरह सिरानी से काफी अच्छे संबंध बना लेता है। और इसके बाद मेजर इकबाल हमजा अली को बड़े साहब से मिलवाता है और बड़े साहब के सामने हमजा को ना चाहते हुए भी ड्रग्स का धंधा करना पड़ता है। देन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान ड्रग्स की डीलिंग लेने जो बंदा आया था वो एक्चुअल में हमजा अली यानी जसकीरत सिंह रांगी के बचपन का दोस्त गुरबाज सिंह था। और ड्रग्स की डीलिंग फाइनल हो जाने के बाद जब हमजा इस बंदे को टॉयलेट कराने के लिए ले जाता है, तब जसकीरत सिंह रांगी का दोस्त उसे पहचान लेता है। लेकिन जसकीरत सिंह का दोस्त ड्रग्स के नशे में इतना धुत था कि उसे हमजा एक डेविल दिखने लगता है। हमजा उसे सब कुछ बताने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे को नशे की वजह से
ऐसा लगता है कि हमजा एक डेविल है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। देन इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, जहाँ एंड ऑफ द एंड बाई मिस्टेक हमजा का दोस्त मारा जाता है और अपने दोस्त को मरता देख हमजा एकदम डिप्रेस हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर आलम चाचा आते हैं और वो इस कत्ल को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमजा को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आलम की प्राइवेसी लीक हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि वो एक इंडियन एजेंट है, जिसके चलते यहाँ पर हमजा को आलम को अपने हाथों से ही मारना पड़ता है। लेकिन जो हमजा आलम के पास रहकर किसी टाइम पर जूस बेचता था, आज उसने आलम को अपने हाथों से ही क्यों मार दिया, यह बात चौधरी एसपी असलम को किसी भी एंगल से हजम नहीं होती है। देन चौधरी एसपी असलम हमजा की रिसर्च करवाने को कहता है, लेकिन अलीना एसपी चौधरी असलम की इस बात को सुन रही होती है। देन वो भी हमजा की रिसर्च करने लगती है और तभी अलीना को हमजा की वो डायरी मिल जाती है, जिसमें हमजा ने अपना पूरा प्लान लिख कर रखा था। और ये देखने के बाद अलीना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और शाम को जब हमजा घर आता है तब वो हमजा के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। लेकिन अलीना के सामने हमजा को अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। देन हमजा अलीना को समझाता है कि हमारी दुश्मनी तुम्हारे देश से नहीं बल्कि उन गद्दारों, उन आतंकवादियों से है जो बार बार अटैक करवा कर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छेड़ते रहते हैं। और इस जंग में एंड ऑफ द एंड इंडिया और पाकिस्तान की निर्दोष जनता ही मारी जाती है। और हमजा की ये बात अलीना के समझ आ जाती है। देन वो हमजा से कहती है कि एसपी चौधरी असलम को तुम्हारे ऊपर शक है, तुम्हें अपना मिशन जल्द से जल्द पूरा करना होगा। लेकिन तब तक एसपी चौधरी असलम हमजा को ठोकने का प्लान बना चुका होता है और वो हमजा को ठोकने के लिए उसके पास आ रहा होता है। लेकिन तभी हमजा सिरानी के एक लोंडे को बम फिटे हुई गाड़ी में बिठाकर एसपी चौधरी असलम की गाड़ी में ठुकवाकर उसी को खत्म करवा देता है। इसके बाद हमजा खनानी ब्रोदर, जो कि इंडिया के नकली नोटों को छापकर इंडिया ही पहुंचाते थे, उसे भी मार देता है। और एक एक करके हमजा पाकिस्तान के छोटे बड़े सभी आतंकवादियों को दिन दहाड़े ठुकवा देता है। और जब ये बात बड़े साहब को पता चलती है तब वो मेजर इकबाल से इंडिया पर अटैक करवाने के लिए कुछ लोंडों को तैयार करने को कहता है और हमजा से 26/11 की अटैक की तरह सिरानी से असला बारूद लाने को कहता है। लेकिन तभी मेजर इकबाल को भी ये पता चल जाता है कि हमजा अली कोई पाकिस्तानी बलोच नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई एजेंट है। अब मेजर इकबाल हमजा को मारने का पूरा प्लान कर लेता है और जब हमजा सिरानी से गन लाकर मेजर इकबाल से डीलिंग करने आता है तब मेजर इकबाल हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मेजर इकबाल के लोंडे देखते हैं कि हमजा जिस बॉक्स में गन लाया है उस बॉक्स में बॉम्ब भी रखे हुए हैं, क्योंकि हमजा भी यहाँ पर सिरानी के साथ पूरा प्लान बनाकर आया था। क्योंकि ISI बालों ने पाकिस्तान की नदी में जहर मिलाकर बलोचों के कई सारे बच्चों को मार दिया था, इसीलिए सिरानी भी ISI बालों से इस बात का बदला लेने की फिराक में था। और कुछ ही देर में हमजा का राइट हैंड इन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक नॉन स्टॉप फाइट देखने को मिलती है, जहाँ हमजा मेजर इकबाल को काफी ब्रूटलिटी के साथ खत्म कर देता है। लेकिन तभी लिहारी टास्क फोर्स का ये ऑफिसर हमजा को पकड़ लेता है, क्योंकि यह बात लीक हो चुकी थी कि हमजा एक इंडियन स्पाई एजेंट है, इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमजा को काफी टॉर्चर करती है। लेकिन तभी अपने सान्याल साहब इस पाकिस्तानी ऑफिसर का काला चिट्टा खोलकर जैसा तैसा हमजा को छुड़वा लेते हैं और हमजा के बदले उजैर बलूच को इंडियन एजेंट का करार दे दिया जाता है। और जब एयरपोर्ट तक जमाली साहब हमजा को छोड़ने जाते हैं तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जमाली जो कि खुद एक इंडियन स्पाई एजेंट है, जो कि पिछले 36 सालों से पाकिस्तान में अपने पैर जमाकर बैठे हुए हैं। और जब जसकीरत अजय सान्याल से मिलने के बाद अपने घर जाता है तब वो बाहर से ही अपनी माँ और बहन को देख लेता है। जसकीरत सिंह अपनी माँ को ना ही जवाब देता है और ना ही घर में जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जसकीरत सिंह रांगी अपने घर में क्यों नहीं गया। तो जसकीरत सिंह रांगी के उसके घर में ना जाने का सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अब उसकी फैमिली को उसके बिना और अकेला रहने की आदत पड़ चुकी है। मतलब उसकी फैमिली को ये लगता है कि शायद अब जसकीरत सिंह रांगी मर चुका है। और दूसरी बात, उन्हें अभी सरकार से 36,000 रूपए महीने का मुआवजा भी मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर जसकीरत अजय सान्याल जी के पास वापस चला गया होगा, शायद कोई दूसरा मिशन पूरा करने के लिए या फिर अलीना को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर आदित्य धन ने इस मूवी की एंडिंग को काफी ओपन रखा है। मे भी वो चाहे तो पार्ट 3 बना सकते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।